Good morning, students. We are going to study the chapter A Good Deed Comes Round. यानी हमने इसको एक वीडियो में इसको स्टडी किया है, लेकिन अब इसको आगे जो बचा हुआ है उसमें हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. तो आई हेल्प्ड विद द पोलियो वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन. यानी वो अपनी माँ के साथ जाता है किसी भी टूर पर, और वो जहाँ भी वो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलता है उसके साथ चला जाता है. तो वो क्या कहता है, आई हेल्प विद द पोलियो वैक्सीनेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन. यानी मैं बच्चों में जो पोलियो की जो वैक्सीन लगाई जाती है, दवाई यानी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनमें उसकी मदद करता था. आई हैड ए ट्रे ऑफ शुगर लम्प्स. शुगर यानी चीनी, या फिर और लम्प्स बोलते हैं डली, यानी कहने का मतलब एक टुकड़ा. तो शुगर लम्प्स यानी एक मीठा टुकड़ा, यानी चीनी का एक बड़ा टुकड़ा. तो आई हैड ए ट्रे ऑफ शुगर लम्प्स, यानी मेरे पास चीनी के जो डले यानी टुकड़े होते थे उनकी एक ट्रे थी. एंड वुड गिव वन टू ईच पर्सन, और उनमें से हर एक आदमी को एक टुकड़ा देना था. तो बिहाइंड मी यानी मेरे पीछे कैम ए हेल्थ असिस्टेंट, यानी जो हेल्थ असिस्टेंट यानी जो जिसको कंपाउंडर भी बोल देते हैं, वो उसके पीछे पीछे चलती थी. विद ए बोतल ऑफ वैक्सीन, यानी बोतल थी एक वैक्सीन की, यानी दवाई की एक बोतल उसके हाथ में होती थी और उसके पीछे पीछे चलती थी. ही वुड स्क्वीज ए ड्रॉप ऑफ द ब्राइट पिंक, यानी स्क्वीज बोलते हैं दबाने को, यानी वो उस बोतल को दबाती थी और उसमें से एक ड्रॉप एक पिंक सॉल्यूशन, यानी एक गुलाबी रंग का सॉल्यूशन बोलते हैं, काढ़ा, यानी एक मिश्रण जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो वो उसको बोतल को दबाकर उसमें से एक बूंद या फिर थोड़ा सा उसमें से सॉल्यूशन निकालती थी. इनटू ईच लंप, यानी हर एक डली पर, हर एक टुकड़े पर थोड़ा सा सॉल्यूशन उस पर से लगा देती थी. देन आई वुड कॉल फॉर टंग आउट, और उसके बाद मैं बोलता था कि अपनी जबान बाहर निकालो. एंड मार्च डाउन द लाइन, और उसके मुंह में उस शुगर लंप को डालकर उससे कहते थे कि इसको निगल जाओ, यानी इसको खा जाओ. चेकिंग दैट द चिल्ड्रन हैड ऑल स्वेलोड, और मैं उसके जबान को यानी उसके मुंह खुलवाकर ये देखता था कि उन्होंने उस शुगर लंप को निगला है या नहीं निगला, यानी खाया है या नहीं खाया है. तो माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग राउंड अगेन टू गेट ए सेकेंड शुगर लंप. यानी वो क्या कहता है कि मेरी जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि ये जानना कि ये उनको मनाना कि दैम फ्रॉम कमिंग राउंड, यानी अगले राउंड में, यानी जैसे दोबारा उसको वैक्सीन यानी दवाई दी जाती थी, तो अगले राउंड पर टू गेट ए सेकेंड शुगर लंप, यानी हम उसको दूसरा जो शुगर लंप है उसको कैसे दें. कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर हम बच्चे को दवाई दे देते हैं तो दोबारा हम उनको अगर वही चीज देने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा दिक्कत खड़ी करता है, यानी वो लेता नहीं है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में वो उस दवाई का जो टेस्ट है उसको चख लेता है, और इसी की वजह से वो अगली बार उसको लेने से दिक्कत करता है, यानी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो वो ये कहता है वो बच्चा कि यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. दोज वर द डेज ऑफ रिलेटिव पीस, यानी वो क्या कहता है, तो दोज वर डेज दैट ऑफ रिलेटिव पीस, यानी उन दिनों में जो शांति थी वो ठीक थी, यानी एकदम जानी पहचानी सी थी. बट एज आई कैम इनटू मैनहुड, यानी वो कहता है जो मेरे बचपन के दिन थे उनमें जो शांति थी बहुत शांति थी. कहने का मतलब है कि हर तरफ शांति ही पीस थी, बहुत ज्यादा पीस. बट एज आई कम इनटू मैनहुड, यानी जैसे ही मैं बड़ा हुआ, यानी मैं आदमी बना, कहने का मतलब है जब वो अडल्ट हुआ, इन द 1970s, यानी 1970 के दौरान, द वार फ्रॉम ब्लैक मेजोरिटी रूल्ड, यानी एस्केलेटेड इन रोडियाज. यानी वो कहना 1970 में वो बताता है द वार ऑफ फॉर ब्लैक, यानी जो काले लोग थे, मेजोरिटी बोलते हैं, यानी एक चीज जो ज्यादा हो जाती है, मेजोरिटी बोलते हैं किसी चीज का प्रभुत्व होना, यानी द वार फ्रॉम ब्लैक मेजोरिटी रूल्ड, यानी जो ब्लैक यानी जो कैटेगरी थी आदमियों की, यानी जैसे काले जो लोग थे उनकी जो रूल बढ़ रहा था. कहाँ पर? इन रोडेशिया, रोडेशिया एक जगह है उस पर, यानी वो काफी उनका प्रभुत्व था, यानी उनका जो
उनका कब्जा था। Our district with its long border with Mozambique was devastated, यानी कि our district जो हमारी तहसील थी वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी विद इट्स लॉन्ग बॉर्डर, यानी उसकी जो रोडेशिया की जो बॉर्डर थी उसको बिल्कुल टचिंग में थी विद जो मोजाम्बिक, यानी जो मोजाम्बिक थी उसकी जो बॉर्डर उससे बिल्कुल टच में थी। वाज डिवोस्टेटेड, यानी डिवोस्टेटेड बोलते हैं खतरनाक, यानी एकदम बर्बाद करना, डिस्ट्रॉयड, यानी वो सारी जो बॉर्डर थी वो खत्म हो चुकी थी उसकी वजह से। नियरली एवरी फार्म वाज अटैक्ड, यानी अगर उसके आसपास कोई फार्म था तो उस पर अटैक किया जा चुका था, यानी उसको खत्म किया जा चुका था। फॉर ऑलमोस्ट 10 years, लगभग 10 साल के बीच, ह्यूमंस नेवर वेंचर्ड इनटू द वास्ट माइन फील्ड्स, यानी जो ह्यूमंस थे नेवर वेंचर्ड, यानी कभी भी वहां पर नहीं गए, यानी वहां घूमते हुए नहीं दिखाई दिए। कहां पर? इनटू द माइन फील्ड। माइन फील्ड का मतलब होता है कि ऐसी जगह नियर द माउंटेन्स ऑल एट ऑल, इन माउंटेन्स यानी जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें हम माइन फील्ड बोलते हैं, यानी एक ऐसा बॉम्ब जिसको कोई भी आदमी टच करता है या कोई भी चीज से उसको टच किया जाता है तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। तो ह्यूमन नेवर वेंचर्ड इनटू द वास्ट माइन फील्ड, यानी उन माइन फील्ड्स में, यानी उस जगह पर जो आदमी था वो कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। नियर द माउंटेन एट ऑल, यानी जो लगभग पर्वतों के पास थे। आई लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, यानी वो क्या कहता है जो नरेटर है कि मैं इंग्लैंड चला गया। आई ट्राई टू फॉरगेट अफ्रीका, मैंने कोशिश की कि मैं अफ्रीका को भूल जाऊं। टू डिसमिस माई होम लैंड, यानी कि जबकि वो मेरी मातृ भूमि थी मैंने उसको भूलने की पूरी कोशिश की। नाउ रीनेम्ड जिम्बाब्वे, यानी अब उसका जो नाम था उसके देश का वो था जिम्बाब्वे। एज ए प्लेस विद टू मैनी ब्रूटल्स, यानी एक ऐसा जगह जहां पर बहुत ज्यादा ब्रूटल बोलते हैं जैसे कत्ल होना, यानी बहुत बेदर्दी से किसी काम को या किसी आदमी के साथ दरिद्रता से पेश आना, यानी उसका एकदम बहुत ही बुरा पेश आना। तो एज ए प्लेस, यानी एक ऐसी जगह विद टू मैनी ब्रूटल्स, यानी वहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। वायलेंट मेमोरीज, यानी बहुत ही ज्यादा उग्र यादें, यानी कहने का मतलब है कि ऐसी यादें जो इनको अगर हम याद भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो अभी फिलहाल की ही हैं और उससे जो दिल है वो एकदम दहल जाता है। ए प्लेस ऑफ डेथ, यानी उसको जो नरेटर उसने कहा है ए प्लेस ऑफ डेथ, यानी मौत की एक जगह, यानी ए प्लेस ऑफ डेथ, मौत की एक जगह। उसके बाद है डू यू थिंक द नरेटर विल गेट टू चांस ए विजिट अफ्रीका अगेन, यानी वो क्या पूछता है क्या जो नरेटर था उसको कभी दोबारा से अफ्रीका जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है आई टुक अप जर्नलिज्म, यानी मैंने पत्रकारिता में भाग लिया। कहने का मतलब है कि मैंने जो अपना प्रोफेशन था उसको चुना। आई टुक अप जर्नलिज्म, यानी मैंने पत्रकारिता को चुना। एंड बिगेन वर्किंग, और मैंने काम शुरू कर दिया फॉर द लंदन संडे टाइम्स, यानी एक पत्रिका है या एक न्यूज़पेपर है क्या, लंदन संडे टाइम्स। तो किसके काम वो काम करता था? एंड बिगेन वर्किंग फॉर द लंदन संडे टाइम्स, यानी एक पत्रिका उसके लिए उसने काम किया। उसके बाद है इन 1986 द पेपर असाइंड मी टू साउथ अफ्रीका, यानी जो पेपर था यानी जो न्यूज पेपर के लिए काम करता था उसने उसको काम दिया। असाइंड बोलते हैं वर्क, असाइंड मी मुझे काम दिया टू साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का, यानी मुझे वहां भेजने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। वेयर द ब्लैक टाउनशिप वर इन फ्लेम्स ऑन ए डेली बेसिस, यानी वेयर द ब्लैक टाउनशिप्स, यानी जहां पर जो काले लोग थे उनकी जो बहुत ही ज्यादा वहां जनसंख्या थी, यानी उनका बोलबाला था, यानी उनकी वहां पर कब्जा था। वर इन फ्लेम्स, यानी वो आग में झुलसे हुए। कहने का मतलब है कि वो एकदम चरम सीमा पर थे अपने उग्र कामों के लिए, खतरनाक कामों के लिए, या फिर लोगों के साथ
बुरा बर्ताव करने के लिए, यानी उनको मारने के लिए, खून खराबे के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ऑन डेली बेसिस यानी रोजाना की वारदातों के अकॉर्डिंग। इट वॉज फ्रॉम माई बेस इन जोहान्सबर्ग, यानी वो क्या कहता है, इट वॉज फ्रॉम यानी माई बेस यानी जहाँ पर वो अपना निवास उन्होंने बनाया था, यानी जहाँ उसका कैंप था वहाँ वो बताता है कहाँ था, जोहान्सबर्ग में, यानी एक जगह है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस माई चाइल्डहुड, यानी जहाँ पर मैं अपने बचपन से लेकर आज तक यानी पहली बार वहाँ पर पहुँचा था। बाय देन तभी यानी मोजाम्बिक हैड बीन बैटर्ड बाय डिकेड्स ऑफ वार एंड द फेमाइन, यानी वो क्या कहता है, बाय देन तभी जो मोजाम्बिक है हैड बीन बैटर्ड यानी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, यानी बाय डिकेड्स यानी दशकों से, ऑफ वार यानी किससे, लड़ाई से, एंड फेमाइन और भूखमरी से, यानी कोई भी चीज हो वो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, जो भी कोई किसी भी चीज का जो सोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज वो अगर खत्म होने लगे तो उनकी वजह से जो परेशानी दिक्कत आती है उसको बोलते हैं फेमाइन। तो जो मोजाम्बिक था वो उन चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, खासतौर से लड़ाई से और उनके भूखमरी की वजह से। इट वॉज सैड टू बी द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी वो कहता है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वहां कहा जा सकता था ऐसा, इट वॉज सैड ऐसा कहा जाता यानी ऐसा माना गया, टू बी द पुअरेस्ट कंट्री यानी सबसे ज्यादा गरीब देश इन द वर्ल्ड संसार में, यानी उस कंडीशन को देखकर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा जाता था कि जो वो देश था वो संसार में सबसे ज्यादा गरीब था। और द मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट was itself struggling against a new generation of rebels, यानी वहां पर जो यह मार्क्सिस्ट यानी जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान was itself struggling यानी वो खुद संघर्ष कर रही थी against a new generation of rebels, rebels बोलते हैं उसको विद्रोहियों को, यानी जो वहां की सरकार थी मौजूदा वो खासतौर से जो न्यू जनरेशन थी यानी जवान जो तबका था, जवान जो जनरेशन थी वो, और वो भी रिबल्स यानी विद्रोह, यानी वो विद्रोह करते थे तो सरकार उनको दबाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करती थी, यानी काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता था। तो इट वाज वाइडली रिपोर्टेड दैट यानी और बहुत ही विस्तार से, इट वाज वाइडली रिपोर्टेड यानी बहुत ही विस्तार से कहा गया यानी बताया गया, दैट द मोजाम्बिक रिबेल्स हैड बेसिस इन नेबरिंग मालावी दो नो वन हैड एनी प्रूफ, यानी वो क्या कहता है कि मोजाम्बिक रिबेल्स हैड बेसिस इन नेबरिंग मालावी, यानी जो मोजाम्बिक जो रिबेल्स थे यानी विद्रोही थे उन्होंने पड़ोस में जो मालावी थी वहां उन्होंने शरण ले ली या फिर वहां पर वो छुप कर रहते थे। दो नो वन हैड एनी प्रूफ यानी इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं था। मालावी नॉर्मली बैंड फॉरेन जर्नलिस्ट, यानी जो मालावी जो जगह है वहां पर जो जर्नलिस्ट थे यानी जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे यानी जो विदेशी जो पत्रकार थे उनको वहां पर बैन किया हुआ था, यानी वो वहां जा नहीं सकते थे। बट टेकिंग एडवेंचर ऑफ ए टूर बाय प्रिंस चार्लीज, बट टेकिंग एडवेंचर ऑफ ए टूर यानी परंतु अपने आनंद के लिए मौज मस्ती के लिए एक टूर वहां पर गया बाय प्रिंस चार्लीज, यानी जो प्रिंस चार्लीज था वो वहां पर जाता है। आई स्लीप्ड इन एज ए पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रेस यानी एंटोगरेज, यानी वो कहता है आई स्लीप्ड इन यानी मैं उसमें से उनमें उसका जो टूर था यानी उसकी जो ग्रुप था उसमें मैं अंदर चला गया, यानी मैं उसमें शामिल हो गया। एज ए पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रेस यानी ऑफिशियल प्रेस का मतलब है यानी प्रशासनिक तौर पर यानी सरकारी तौर पर वहां जो प्रेस गई यानी उसी जगह की उसी के अकॉर्डिंग मैं वहां उसमें शामिल हो गया। और आई सून स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द ग्रुप एंड हेडेड साउथ, यानी और मैं उस ग्रुप के साथ चला गया यानी उस ग्रुप में मैं शामिल होकर एंड हेडेड साउथ और मैं साउथ यानी दक्षिण की तरफ पहुंच गया। फॉर ए डे एंड ए हाफ यानी एक दिन और आधा यानी लगभग 1.5 दिन। आई ड्रो अलोंग द मोजाम्बिक बॉर्डर यानी मैं मोजाम्बिक की जो बॉर्डर थी उसके साथ साथ
चलता रहा, यानी वहां पर मैं पहुंच गया। स्पीकिंग टू लोकल एंड मिशनरीज, यानी स्पीकिंग बोले पूछते हुए या फिर उनसे बात करते हुए। लोकल यानी वहां पर जो निवासी थे, यानी खुद वहां के जो लोग थे उनसे बात करते हुए। एंड द मिशनरीज, और मिशनरीज बोलते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी ये जो ईसाई लोग होते हैं वो उनका जो मिशनरीज बोलते हैं धर्म प्रचारकों को, यानी उनसे वो बात करते हुए वहां पर पहुंचता है, उनसे बात करता है। फाइनली इन द मिडल ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन बिल्कुल बीचों बीच, आई स्टॉप्ड एट ए ट्रेडिंग स्टोर, यानी मैं एक ट्रेडिंग स्टोर के पास रुक गया। यानी ट्रेडिंग स्टोर बोलते हैं यानी ऐसी जगह जहां पर से यानी जो भी खाने पीने की जो चीजें होती हैं, सामान होते हैं, यानी जो जरूरत की चीजें होती हैं वो वहां पर मिल जाती हैं, तो वो वहां पर रुक जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने किया है, तो इससे हम अगली वीडियो में करेंगे, इसको आप स्टडी करें।